नमस्कार दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक में हम बात कर रहे हैं सरकारी कंपनियों के बारे में। इसमें से एक बहुत पुराना नाम है एचएमटी का। शायद आपने नाम सुना होगा, शायद नहीं सुना होगा। कोई बात नहीं, हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझने के प्रयास करेंगे। बेसिकली एचएमटी एक बहुत पुरानी कंपनी घड़ी बनाती थी, आजकल भी घड़ी बनाती है, लेकिन कितने लोग पहनते हैं ये तो नहीं पता। लेकिन चलते हैं, इसको समझेंगे क्या क्या है इसके साथ साथ, कंपनी के साथ साथ। और इसका स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, इसीलिए हम चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड है वहाँ पे 57 रुपये के आसपास की प्राइस थी। और इसकी चार्ट को कुछ हमने हिस्टोरिकल डेटा देखा, हमें लगा ऐसा इसको स्टडी करना चाहिए। और गवर्नमेंट और सरकारी कंपनी पे मैं स्टडी कर रहे हैं, उसी लिस्ट में मेरे पास है। अब यहाँ पे मैंने कुछ पहले की डेटा को बात करूँ, जहाँ पे मुझे लगता है अक्टूबर के आसपास। इसमें ऐसा क्या हुआ जो स्टॉक में लगातार 5-5% की सर्किट लगी। फिर की बात करें, फिर आते हैं फरवरी की चर्चा। फरवरी में सर्किट लगती है 10-10% की। उसके बाद दोबारा सर्किट नहीं लगती, लेकिन ट्रेडिंग होता है अच्छा खासा वॉल्यूम। फिर से इसका यही, और ये अभी तो खैर इसको कहा कुछ नहीं कहा सकते थे कि जो मैं इसको ये मानूं दिया इसी के आसपास की प्राइस थी और इसी पे आके अटकी है, तो अर्थात वो मार्केट में थोड़ा सा पैनिक बनाया गया था, पैनिक हुआ था प्रॉफिट बुकिंग पर्पस के लिए, इलेक्शन रिजल्ट को लेकर के। हम चर्चा करेंगे इसके प्रति और इसके प्रति आखिर क्या हुआ, क्या इसका रिजल्ट अच्छा आया, क्या इसका फंडामेंटलिस्ट में क्या स्ट्रॉन्ग पोजिशन है, और कंपनी क्या क्या करती है। अब यहाँ पे हम वेबसाइट्स पे देख पा रहे हैं जो इस कंपनी के पास और भी सारे सामानें बनाती है। CNC ये जी कुछ पार्ट्स होती है, सब बड़ा इक्विपमेंट्स हैं। साथ में देखा जाए तो इसके पास यूनिवर्सल्स क्लीन क्लिंड्रिकल ग्राइंडर्स बनाती है। साथ में देखा जाए तो कुछ ऐसे मशीन इनके इक्विपमेंट्स इनके पास है। पहले तो ये घड़ी बनाती थी और भी सारे कुछ काम मशीनरी बनाती थी। इसकी देखूं तो और इसके वेबसाइट्स पे देखें, इसका बिजनेस एंड आइडिया, इसके फाइनेंशियल पोजीशन के पास, प्रोडक्ट की कुछ चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं ये तो नहीं। इसके पास मशीन, लेकिन आजकल मशीन बनाती है बड़ी सी, इसका हॉन्ट्स करके आती है, एचएमटी ही है बेसिकली इसका ब्रांड। उनकी मशीन वगैरह आती है। कंपनी प्रोफाइल की चर्चा करते हैं तो यहाँ पे निकल के आती है इनकॉर्पोरेटेड एज ए हिंदुस्तान मशीन्स टूल्स, इसीलिए इसका नाम एचएमटी था, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। एस्ट बंगलुरु में 7 फरवरी 1953 में कंपनी बनी थी। ये कंपनी कब बनी थी? 1953 में। पुरानी कंपनी, पॉपुलरली नॉन एचएमटी। इसको पॉपुलर जो का नाम मिला वो एचएमटी मिला, शॉर्ट फॉर्म एचएमटी लिमिटेड। इट इज ए जनरल इज द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। अब हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर कामकाज करती नजर आती है कंपनी, ठीक है। वाइल द वॉचेस, पहली कंपनी क्या करती थी? एचएमटी जो वॉच बनाती थी, एडवर्स एंड द विस्ट ऑफ द, कलाई पर बढ़ने वाली। एचएमटी मशीन्स हैव द डिप्लॉयड अक्रॉस द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंक्लूडिंग a strategic sector and are known as the long lasting value for money product। अर्थात ये लॉन्ग लास्टिक प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देती है। और सीधे सीधे कहा जो इसके टैगलाइन है, लॉन्ग लास्टिक्स वैल्यू फॉर मनी, और ये सारी चीजें निकल के आती है। इधर न्यूज अनाउंसमेंट्स और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज की तरफ से कुछ न कुछ अपडेट निकल के आता है, सोशल मीडिया के इनकी कुछ अपडेट्स निकल के आती रहती है। हम उसमें से कुछ अपडेट को सामने रखने का प्रयास करेंगे, इसमें लेटेस्ट अपडेट कुछ होगा तो निकल के आती है। तो न्यूज वाले आइटम्स को चलें तो कहती है एचएमटी जो 2023 की अपडेट से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब अनाउंसमेंट की तरफ चल के देखें तो अनाउंसमेंट में कंपनी कहती है सबमिशन ऑफ द ज्वाइंट ऑप्शन फॉर द ईपीएस 1957 के हिसाब से था, कुछ ऐसा था नहीं। एचएमटी प्रोफाइल्स की बात करें जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर काम काज करती है। अब हम इसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में देखें तो फूड प्रोसेसिंग मशीन बनाती है। अर्थात ये अभी जो नया मिनिस्टर वगैरह बना है उन्होंने अनाउंसमेंट दिया था जो फूड प्रोसेसिंग पे काम काज करेगी, तो फूड प्रोसेसिंग मशीन बनाती है। एंड वॉचेज एंड डिस्प्ले क्लॉक, साथ में
वॉच और डिस्प्ले क्लॉक भी बनाती है। इसके बाद दूसरा देखें, एचएमटी मशीन टूल्स बनाती है कंपनी, टूल्स प्रिंटिंग मशीन्स बनाती है। और इंटरनेशनल्स लिमिटेड जो है इसकी कंपनी, बेसिकली इनके पास तीन कंपनी है, एचएमटी लिमिटेड, एचएमटी मशीन्स टूल्स लिमिटेड, और तीसरी कंपनी है एचएमटी इंटरनेशनल्स। यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है प्रोजेक्ट एंड सर्विसेज को लेकर। तो ये बात निकली क्लियरिटी के साथ एचएमटी क्या क्या करती है और क्या इसका मार्केट का रिएक्शंस हैं, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस हैं। बड़ी बड़ी मशीनें बनाती है। अब हम आते हैं मार्केट की तरफ, जहां स्टॉक प्राइस में, क्योंकि स्टॉक प्राइस में हम चर्चा करेंगे 5% की यहाँ पे जो जंप आई थी और वहीं पे आके अटकी थी, यदि मैं देखा जाए तो ये क्या हुआ था। इसके बाद दोबारा अच्छे से पुलिस आई तो क्या हुआ था स्टॉक में। एचएमटी टोटल 74 रुपये तक का इसका टोटल गया था, जो कि 52 वीक की हाई की बात करें 26 पे देखा जाए तो सीधा सीधा मैं कहूँ इसको 25 मान लूँ और इसको मानता हूँ कितना 75, अर्थात 3x का एक साल में जंप हुआ है निचले स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर, और फिलहाल प्राइस 57 के आसपास, अर्थात ऊपरी स्तर में कामकाज करती नजर आती है। फेस वैल्यू 10 रुपये का। इसी की बुक वैल्यू वगैरह की बात कर लें तो बुक वैल्यू क्या निकल के आती है, बुक वैल्यू निकल के आती है निगेटिव $123, सॉरी डॉलर नहीं रुपीज, 123 रुपये का निगेटिव बुक वैल्यू है पर स्टॉक 57 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। चलिए अच्छी बात है। आगे क्या कहती है इसके बारे में, इसके बारे में आगे कहती है जो पीवी बाकी शब्द नुकसान में होगा, क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट क्या है एक लॉस मेकिंग दिख रही है। अब इसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर रखा गया है, कोई इंडेक्सेशन में नहीं जगह मिला है इसको। अब यहाँ पे हम एक साल की चार्ट को दोबारा देखें आकलन करके तो स्टॉक में एक अच्छा सा पुल बैक हुआ, और इस पुल बैक को देखा जाए तो पुल बैक बेसिकली ये होना चाहिए। ये जो हुआ ये क्या था, एक मार्केट में पैनिक हुआ, पैनिक की वजह से क्या हुआ, मार्केट फिर वहीं पे आके स्टेबल हुआ जहां से चली थी। और ये टाइम फ्रेम था कब का, जब मार्केट स्टेबल चालू हुआ था वो था सितंबर के आसपास। अक्टूबर में से अक्टूबर के अंदर ही मार्केट में एकदम केबल और केबल बाय का कॉल देखने को मिला। फिर स्टॉक में क्या हुआ, फिर देखिए फिर से स्टेबिलिटी कहाँ पे आती है खड़ी होकर, इसी के आसपास खड़ी होती है, जो कि एक नियरेस्ट निकल के आता है। इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करें तो दोबारा यहीं पे, और यहाँ पे दोबारा पैनिक में थोड़ा ज़्यादा पैनिक होता है, और पैनिक क्रम की बात करें तो मार्केट दोबारा यहीं पे आके स्टेबल हुआ, अर्थात एवरेज प्राइस दोबारा इसने टच किया, अर्थात यहाँ से दोबारा मार्केट क्या होगा, अच्छी छलांग लगाने के लिए तैयार हुआ। मतलब जब भी मार्केट में एक एवरेज वैल्यू निकली है एक लंबे पीरियड का, तो मानिए वो चलने के लिए तैयार हो रहा है दोबारा से, क्योंकि उनकी प्रॉफिट बुकिंग का पार्ट्स खत्म हो चुका है। आगे क्या कहती है, आगे है लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा जाए तो अभी जून में कोई अपडेट था, 10 तारीख का अपडेट आया था, मिनिस्टर्स ऑर्डर आया था, कम्युनिकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑर्डर। और मिनिस्ट्री ऑर्डर क्या था वो जरा देखें, जहाँ पे शायद रेजिग्नेशंस किया गया था किसी का, और वही मिनिस्ट्री का ऑर्डर था। मिनिस्ट्री ऑर्डर के हिसाब से क्या था, इंटरेस्टिंग एडिशनल चार्ज ऑफ द डायरेक्टर फाइनेंस, इसमें फाइनेंस चार्ज किसी और नया को दिया गया, और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ की तरफ से आया, जो कि इंफॉर्मेशन जो आप कंपनी में अपनी फाइनेंस टीम्स को, फाइनेंस डायरेक्टर को पोस्ट जो है कहती है 7 जून को 2024 द मिनिस्टर वी हैव इंडस्ट्रीज इंफॉर्मेशन द अप्रूवल ऑफ competent authority for entrusting the additional charge of the post of Director Finance HMT Limited to श्री शमीना कोहली, जनरल मैनेजर फाइनेंस जो था कंपनी का भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, बेंगलुरु फॉर द पीरियड ऑफ द 1 ईयर टू टिल द डेट जॉन अप रेगुलर इंक्रीमेंट। अर्थात जो कि वेल का जो फाइनेंस डायरेक्टर हैं उन्हीं को यहाँ पे अपॉइंट एडिशनल पोस्ट दिया है
साथ में देखा जाए सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ दिस कैबिनेट के अपॉइंटमेंट कमेटी के तरफ से देखा जाएगा और फिर इसके हिसाब से वैसे इसका हो गया। इसको देखा जाए तो हम लेटेस्ट अपडेट दोबारा देखें। यहाँ पे उन्होंने कहा चेंज इन डॉक्टर उन्होंने 10 तारीख को अपडेट भी कर दिया और कह दिया जो अपॉइंटमेंट ऑफ द श्रीमती शमीना कोहली एज डायरेक्टर फाइनेंस एडिशनल चार्ज इनको दे दिया गया। क्या लगता है इनके आने से कुछ मार्केट और इफेक्टेड होगा? इफेक्टेड क्योंकि ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के भी डायरेक्टर हैं। चलते हैं आगे। इफेक्टेड होगा तो यहाँ से ये स्विंग करेगा, इफेक्टेड नहीं होगा तो स्लिप तो नहीं करेगा, ऑलमोस्ट क्या होगा यहाँ पे इसी के आसपास, अर्थात इसी के आसपास झूलती नजर आएगी, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऐसे वैसे झूलती फिरती नजर आएगी। आगे चले कॉर्पोरेट एक्शन में कोई डिविडेंड का पार्ट नहीं है। रिजल्ट की पार्ट देखें तो दिसंबर का रिजल्ट, मार्च का रिजल्ट यहाँ पे देखने को नहीं आ रही है। अब यहाँ पर मार्च का रिजल्ट का क्या, यहाँ पे मार्च का रिजल्ट अभी तक पब्लिश ही नहीं हुआ, तो क्या इसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है। रिजल्ट का फोकस क्या है, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ इशू हो सकता है, यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, तो ये चीज़ें निकल के आती है। यहाँ पे बोर्ड मीटिंग की बात की है कभी, तो कहते हैं सबमिशन ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द फाइनेंशियल मार्च 31 मार्च के हिसाब से यहाँ पे एक अपडेट देखने को मिला है 22/5 को। अब ये अपडेट क्या है जो कि वहाँ पे अपडेट भी नहीं देखने को मिला है। 31 मार्च के हिसाब से देखा जाए तो क्या अपडेट निकल के आया है, उन्होंने क्या कहा है। 22 मई को उन्होंने कहा HMT Limited is a subsidiaries have units across India and consolidated of the accounts. Audit at various units are already processing. The company is not in the positions to submit audited financial result quarter and financial year. और ये कहा 30 मई तक इफेक्ट इन द सिंस इन द सबमिट द फाइनेंशियल रिजल्ट। 30 मई तक का भाई कहा कि 30 मई तक का टाइम था। अब 30 मई को क्या अपडेट दिया इसने 22 मई को अपडेट किया, 30 मई तक का क्या अपडेट आया। अब 30 मई का कुछ डेटा देखें, 30 मई का कुछ डेटा निकल के आता है, एनुअल सेक्रेटरी कंप्लायंस दिया लेकिन बाकी चीज़ें उन्होंने नहीं दिया। आगे देखेंगे जब रिजल्ट इसका आएगा तब उसको समझने का प्रयास करेंगे। रिजल्ट यदि मैं इसका एक्सपेक्टेशन करता हूँ, रिजल्ट यदि इसके परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग ही जो है वो इंक्रीज करता है, नियरली देखा जाए तो 10 से 12 अर्थात 10 से 12.5 मतलब 12.5% के आसपास, 20% के आसपास देखा जाए, 20-22% के आसपास, तो इस हिसाब से देखा जाए तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ केवल 20%, तो 12-24 मतलब 16 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू उसका होना चाहिए। इसके बेसिस पे यदि ये प्रॉफिट की पार्ट है, प्रॉफिट लगता है 6.5-7 के आसपास करोड़ का होना चाहिए। ईयर टू ईयर का देखें तो यहाँ पे ये टोटल कंसोलिडेटेड की डेटा की बात करें तो यहाँ 32 करोड़ के आसपास था, और 32 करोड़ के बेसिस पे जो है मुझे लगता है ऐसा जो थोड़ा सा बढ़ के होना चाहिए, करीब 40 करोड़ के आसपास, करीब 36 था तो 40 होना चाहिए। और यहाँ पे प्रॉफिट क्या लॉस है, कंपनी का ऑलमोस्ट यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर लॉस देखने को मिला, और पिछले साल भी कंपनी को लॉस था 123 करोड़ का। कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी, तो मतलब कंपनी क्या है, मैं कुछ हाईलाइट करता हूँ कुछ कंपनी जहाँ पे कंपनी नुकसान में चलती है, इसका नाम है HMT, लेकिन स्टॉक की परफॉर्मेंस चलती है घोड़े की रफ्तार से भी तेज, और वो बनती जा रही है एक अच्छी पोजिशनेबल स्टॉक। अब हम एनालिसिस की बात कर लें जो कि परफॉर्मेंस लेवल को दर्शाती है। उसमें देखने को आती है कि पिछले 10 सालों में HMT की 17% जंप है, 5 सालों में 238%, 3 सालों में 84%, 2 सालों में 130%, 1 सालों में 87%। यही है इक्विटी मार्केट का कमाल। पैसे कभी भी कोई लगाया है तो उसको क्या हुआ, मार्केट धीरे धीरे यदि जंप करने वाला ट्रेंड है तो वो ट्रेंड करेगा, मार्केट स्ट्रेटजी यदि नीचे गिरने वाला है तो वो नीचे ही गिरेगी, ट्रेंड को ही
पकड़ना जरूरी है। जो ट्रेंड क्या करता है, ट्रेंड को पकड़ने के लिए काफ़ी सारे डेटा की ज़रूरत है जिसको समझना। इसमें एक एवरेज प्राइस के हिसाब से देखें तो एवरेज प्राइस एक निकल के ये आता है, इसको दूसरी तरफ से देखें तो ये निकल के आती है। ये हमने खुद से ऐसा चार्ट बनाने का क्रिएट किया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। यहाँ पे एनालिसिस के पार्ट को देखें तो कुछ निकल के आती है। कंपनी कहती है जो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, कंपनी एज ए डेट्स इज द, काफ़ी लंबा डेटर्स हैं इनके पास, इनका ये नेगेटिव पॉइंट रहा है। और ये कंपनी की ओवरऑल हमने समझने का प्रयास किया प्रोफाइल से लेकर के मार्केट की ट्रेंड तक की चीज़ों को। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।